अगर एक बच्चा दिन के 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता है या पढ़ाई को दे रहा है, स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क, तो लॉजिकली उसको एवरेज से तो बेटर परफॉर्म करना चाहिए। क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, स्कूल में टॉपर, ये होना चाहिए ना। लेकिन इंडिया में रियलिटी क्या है? ASER रिपोर्ट 2023 ये कहती है कि क्लास 5 का लगभग 50% बच्चा क्लास 2 की किताबों को ठीक से पढ़ भी नहीं पाता है। अब सवाल यहां पर बदल जाता है कि समस्या, प्रॉब्लम बच्चे के साथ है या फिर कहां पर है। चलो नंबर से थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अर्बन इंडिया में एक प्राइवेट स्कूल की एवरेज एनुअल फीस 1.25 लाख से 2.5 लाख तक है, और अगर आप टॉप स्कूल्स या टॉप सिटीज में पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये 4.5 से 5 लाख रुपए तक की फीस जाती है। अगर आप मेट्रो सिटीज में हैं तो ये किस हद तक आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल्स काफी नहीं है, इसके बाद आपको ट्यूशंस भी लगानी पड़ती है। अब इसके बाद होता क्या है कि स्कूल खुद रिकमेंड करता है कि बच्चे की ट्यूशन लगवा दीजिए, यानी कि सिस्टम इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहा है कि क्लासरूम लर्निंग अकेली सफिशिएंट नहीं है। और इसी का रिजल्ट है कि इंडिया का प्राइवेट ट्यूशन इंडस्ट्री 40,000 से 60,000 करोड़ के बीच में एस्टिमेट किया जाता है। यानी कि पेरेंट्स एजुकेशन के लिए डबल पेमेंट करेंगे, पहले स्कूल को और फिर ट्यूशन को। अब हम इस प्रॉब्लम की जड़ को समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है वो रट्टू तोता सिस्टम पर आधारित है, यानी कि बच्चे को रटा दो, मैथ्स रटा दो, फिजिक्स रटा दो। क्यों? क्योंकि उसके बेटर नंबर्स हमें चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छे नंबर आने चाहिए। हम नंबरों के इस रैट रेस में पड़े हुए। अगर आप बच्चे से पूछेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है तो वो आपको 2 मिनट में उसकी डेफिनेशन सुना देगा। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि घर के पौधों में किस कंडीशन में ग्रोथ बेहतर होगी तो बच्चा कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि ये पूछा क्या। तो यहाँ गैप कहां पर है? नॉलेज है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये तो पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन, उसका एप्लीकेशन, उसका रियल लाइफ में इंटरेस्ट क्या है, हमें नहीं पता। मैं मानता हूं कि 90% बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स को सिर्फ रटते हैं, एग्जाम में जाकर लिख देते हैं, मार्क्स आ जाते हैं, पास हो जाते हैं, अगली क्लास में चले जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट बनाया ही नहीं जाता, उनको सिर्फ स्कूल्स में रटा दिया जाता है। ASER और यूनेस्को जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट भी यही कहती हैं कि इंडिया में लर्निंग आउटकम्स बहुत लो हैं, चाहे एनरोलमेंट कितना भी हाई क्यों ना हो। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। इंडिया में एवरेज क्लासरूम साइज है 30 से 50 बच्चों का, टीचर सिर्फ एक होता है। अब प्रैक्टिकल सवाल ये है कि क्या एक टीचर हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल को समझ सकता है? नहीं, ये ह्यूमन के लेवल पर पॉसिबल नहीं है। तो सिस्टम क्या करता है? फास्ट लर्नर्स आगे निकल जाते हैं, एवरेज मैनेज कर लेते हैं और स्लो लर्नर्स पीछे छूट जाते हैं। ऊपर से इंडिया का रूल कि 8th क्लास तक किसी भी बच्चे को आप फेल नहीं करेंगे, बल्कि उसे प्रमोट कर देंगे। तो बच्चे को आप और ये बता रहे हैं कि बच्चे आप कितना भी पढ़ो ना पढ़ो, आप अगली क्लास में तो चले ही जाओगे। ये कहीं पर ठीक है, लेकिन कई जगहों पर ये गलत है। और फिर होता क्या है कि उन्हें हम वीक का लेवल दे देते हैं, जबकि असल में सिस्टम ने उन्हें हैंडल ही नहीं किया। माँ बाप उन बच्चों को समझ ही नहीं पाए, स्कूल्स ने उन बच्चों की कमियों पर काम ही नहीं किया, बल्कि उन्हें वीक का लेवल देकर क्लास में एक अलग लाइन में बिठा दिया। या कई स्कूल्स के बारे में तो मुझे यहां तक पता लगा है कि उन स्कूल्स में टॉपर्स का अलग सेक्शन है, वीक बच्चों का अलग सेक्शन है। इसलिए नहीं कि वीक बच्चों पर एक्स्ट्रा क्लासेस या एक्स्ट्रा ध्यान देना है, बल्कि इसलिए कि टॉपर्स पर ज्यादा ध्यान देना है, जिससे कि स्कूल के टॉपर्स स्टेट और शहर को टॉप कर पाएं, जिससे कि उस स्कूल का नाम हो और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस आए। अब थोड़ा सा डिसेबिलिटीज पर बात कर लेते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज, जी हाँ, इग्नोर मत करिए, इस पार्ट को जरूर सुनिए, यह आपके किसी ना किसी काम जरूर आएगा। ये बेहद ही क्रिटिकल पॉइंट है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। इंडिया में लगभग 10 से 15% बच्चे किसी ना किसी लर्निंग डिफिकल्टी से जूझ रहे हैं, जैसे डिसलेक्सिया, ADHD और ऐसे बहुत सारे डिसेबिलिटीज। इसी कॉन्सेप्ट को एक फिल्म में भी दिखाया गया था, तारे जमीन पर उस फिल्म का नाम था, और उसमें एक ईशान अवस्थी नाम का बच्चा था जिसे लेजी समझा गया, वीक समझा गया, लेकिन उसको एक लर्निंग पैटर्न्स की डिसेबिलिटी थी और उसी वजह से वो बच्चा पढ़ ही नहीं पाता था क्लास के अंदर। अब ग्राउंड रियलिटी समझिए। इंडिया के बहुत कम स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर ट्रेंड काउंसलर्स हैं। टीचर्स को लर्निंग डिसऑर्डर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि किस किस तरीके की डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? बच्चे को प्रॉब्लम है लेकिन डायग्नोसिस होता नहीं, और फिर उसे हम वीक स्टूडेंट, लेजी, कामचोर, अनपढ़ और पता नहीं कितने तरीके के हम उसे लेबल्स दे देते हैं। लेकिन आपको पता है कि दुनिया के अंदर अगर आप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करेंगे तो इंडिया बहुत पीछे। फिनलैंड एक ऐसा देश है जहां पर फॉर्मल स्कूलिंग लेट शुरू की जाती है, होमवर्क बिल्कुल ना के बराबर दिए जाते हैं, और दिए भी जाते हैं तो कुछ
क्रिएटिव और प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। इसका फोकस यह है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़े, वेलबींग बढ़े। जापान का जिक्र करिए, जापान के अंदर अर्ली ईयर्स में फोकस होता है डिसिप्लिन पर और बिहेवियर पर, एकेडमिक्स बाद में आती है। अब जर्मनी की बात करिए, जर्मनी में छोटे बच्चों पर अर्ली स्टेज में स्किल बेस्ड ट्रैकिंग की जाती है। हर करियर को इक्वल डिग्निटी दी जाती है। वहां पर प्लम्बर और इंजीनियर बराबर डिग्निटी रखता है। सिंगापुर की बात करिए, वहां पर बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग, इन पर ज्यादा ध्यान होता है। और अब इंडिया की बात करिए, पॉलिसी लेवल पर बदलाव शुरू हुए, एनईपी 2020 आई, लेकिन बिगेस्ट गैप यह है कि इसका इंप्लीमेंटेशन ठीक तरीके से किया ही नहीं गया। अब तक ये इंप्लीमेंट पूरी तरीके से हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में ये इंप्लीमेंट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इसका इंप्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास छोड़ दिया गया और स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब बात सिर्फ प्रॉब्लम की नहीं करेंगे, हम सोल्यूशन की भी करेंगे कि हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप टीचर हैं या स्कूल चलाते हैं तो आपको जरूरत है टीचर स्टूडेंट रेशियो रिड्यूस करने की। रेगुलर असेसमेंट, यानी कि मार्क्स के लेवल पर नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इसके साथ ही साथ मैंडेटरी काउंसलर्स भी आपके यहाँ होने चाहिए जो कि ट्रेंड हो। गवर्नमेंट लेवल पर कुछ चीजों के सुधार होने की बहुत जरूरत है, जैसे एनईपी 2020 का प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की जरूरत है, जिससे कि जो प्राइवेट स्कूल की महंगी फीस नहीं दे सकते उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत अच्छी पढ़ाई मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स लेवल पर हमें क्या करने की जरूरत है। मार्क्स को सक्सेस का मेजर मत बनाओ। मार्क्स से बच्चे को मत आको कि बच्चा मेरा स्कूल में फर्स्ट क्लास आता है तो वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है, पढ़ा लिखा है। नहीं, हो सकता है वो रट कर एग्जाम पास कर लेता है, बहुत अच्छे नंबर लेकर आ जाता है, लेकिन उसका जो IQ है, उसकी जो इंटेलिजेंस है, वो बहुत कम हो। बच्चे की लर्निंग स्टाइल को पहचानने की कोशिश करो कि बच्चा कैसे समझता है। कोई बच्चा प्रैक्टिकली चीजों को ज्यादा अच्छे से समझता है, थ्योरेटिकली नहीं समझ पाता। आप उसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स को कहानियों की तरह बताओ, उसे पढ़ाओ, समझाओ, तब वो उस चीज को समझेगा। अदरवाइज हिस्ट्री से हमेशा मैं भी चिढ़ता रहा था, आपका बच्चा भी चिढ़ता रहेगा। लेकिन जब मुझे समझ आई और मैंने हिस्ट्री को तरीके से पढ़ना समझना शुरू किया तो आज मुझे हिस्ट्री में बहुत मजा आता है। स्कूल्स के पैटर्न को आप फॉलो मत करो, स्कूल से जाकर सवाल करो, ब्लाइंडली फॉलो मत करो। स्कूल से पूछो कि आपने मेरे बच्चे की वीकनेस पर कितना काम किया, और अगर स्कूल कहे कि ये आपका काम है तो उनसे पूछिए कि फीस आप किस बात की लेते हैं, सिर्फ मार्कशीट देने की। तो एक बात हमेशा याद रखना, आपका बच्चा कमजोर नहीं है, स्लो भी नहीं है, लेजी भी नहीं है, फेलियर तो बिल्कुल भी नहीं है। वो बस एक ऐसे सिस्टम में है जो हर बच्चे के लिए बना ही नहीं है, जो सिर्फ टॉपर्स के लिए बना है। आज से एक छोटा सा बदलाव करने की जरूरत है। बच्चे से ये मत पूछो कि कितने मार्क्स आए, आज उससे पूछना, या कल जब स्कूल जाए तो आप पूछना स्कूल से आने के बाद कि आज तुमने स्कूल में क्या सीखा, क्या समझा, क्या नया तुम्हें समझ में आया। और उस दिन वो कोई जवाब ना दे तो हर रोज उससे सवाल करना, एक दिन वो आपको कुछ नई बात जरूर बताएगा, और वो आपको बताएगा बच्चा आपका कि आज मैंने स्कूल में ये नया सीखा। उसके स्किल्स पर ध्यान दो, क्योंकि भविष्य स्किल्स का है। पढ़े लिखे लोगों को नौकरी भविष्य में या कुछ बिजनेस करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपका बच्चा स्किल्ड होगा तो जरूर वो भविष्य में कुछ बड़ा करके दिखाएगा, क्योंकि लर्निंग वहीं से शुरू होती है जहां से स्किल्स को सीखने की शुरुआत होती है। और अगर आप एजुकेशन सिस्टम को ऐसे ही सच्चाई, डेटा और रिसर्च के साथ समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दिया, कुछ केस स्टडीज दी, आपके बच्चों के स्कूल में क्या चल रहा है, किस तरीके से पढ़ाते हैं, अच्छा हो या बुरा, जरूर लिखिएगा, क्योंकि इससे शायद दूसरे लोगों को इंकरेजमेंट मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, और उस फीडबैक पर हम लोग काम करेंगे। मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में कुछ और ऐसी वीडियोस बनाऊं जो आपके बच्चों के भविष्य को, हमारे घर के बच्चों के भविष्य को, मेरे बच्चों के भविष्य को सुधार सकता हो। क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ था और कहां से इसकी असली प्रॉब्लम की शुरुआत हुई थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।